Good morning, children. Today we are going to start a new chapter, trigonometric functions, for class 11th. In class 10th, you might have learned about trigonometry, ratios of trigonometrical ratios, sine, cos, tan, etc., and few identities also, and you might have solved few problems on height and distances. Now we are going to start trigonometric function, and first of all we will define trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry is derived from Greek words trigonometron. ये ग्रीक वर्ड है ट्रिगोनमेट्रॉन. इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. ट्रिगोनमेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. मेनली डील्स विथ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल्स. ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा एक राइट ट्राइंगल है. राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, फिर एक एंगल है उसके अपोजिट साइड्स को, और एक दूसरी परपेंडिकुलर जो एंगल है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं. ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े हैं. तो मेनली डील्स विथ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल्स, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री is derived from Greek words trigonometron, measurement of sides of a triangle, mainly deals with ratio of sides of right triangles. अब ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसके यूजेस क्या हैं. पढ़ने से आगे यहाँ हमारे लाइफ में कहाँ यूज़ की जाएगी. इनिशियली जब ट्रिग्नोमेट्री डेवलप की गई थी तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेवलप की गई थी. ट्रिग्नोमेट्री वाज इनिशियली डेवलप्ड टू सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, बट नाउअडेज इट इज़ यूज्ड फॉर साइंस ऑफ सेस्मोलॉजी. भूकंप विज्ञान, अर्थक्वेक वगैरह आपने पढ़े होंगे और सुना भी होगा. कई जगह दिल्ली में और जगह अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उनकी स्टडी करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में से और उनके ग्राफ से बहुत हेल्प मिलती है. सेकंड है प्रेडिक्टिंग हाइट ऑफ टाइड इन ओशियन. समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं, वो समुद्र में पानी की लहर बहुत तेज़ी से उठती है, फिर गिरती है, वेव्स बनती हैं. तो कितनी ऊंचाई तक वो लहर उठी, उसकी हाइट का प्रेडिक्शन, अंदाज भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से लगाया जा सकता है. और डिज़ाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, मेज़रमेंट ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग. ये मेज़रमेंट ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग भी आपने हाइट एंड डिस्टेंस में क्लास 10th में पढ़ा होगा. उसमें आपको बताया गया था कि एक बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार है, उसके इतनी दूर पर आप खड़े हैं और हमें ये डिस्टेंस पता है d, तो ये इसकी हाइट h निकालिए. इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको बताएगा, सेक्सटेंट उसका नाम होता है. और भी कई इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वो ये बताएंगे कि कितना एंगल आपकी आई पर ये बिल्डिंग सबटेंड कर रही है, और उसकी हेल्प से आप निकाल सकेंगे tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन d, और इस फॉर्मूले से h इज इक्वल टू d tan थीटा. ये आपको पता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है. तो ये था ट्रिग्नोमेट्री क्या है और उसके यूजेस क्या हैं. अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में आता है एंगल. आपने शुरू से ही क्लास 6, 7th, 8th, 9th सभी क्लासेस में एंगल्स के बारे में पढ़ा है. अब यहाँ हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि एंगल क्या होता है. एंगल डिफाइन करने के लिए
मान लीजिए ओ एक फिक्स पॉइंट है और ओ एक रे है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और थोड़ी देर बाद ये रे पोजीशन बी पर पहुंचती है। तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को एंगल कहते हैं। और ये जो लाइन या जो रे है उसको एंगल की इनिशियल साइड कहते हैं, और ये जो बी है इसको टर्मिनल साइड कहते हैं। टर्मिनल साइड वो फिक्स पॉइंट है, इसको एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। तो पहले अगर हम एंगल को डिफाइन करना चाहें तो एंगल इज द रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड अराउंड अ फिक्स पॉइंट ओ। एंगल, an angle is a rotation of a ray from initial side to terminal side around a fixed point। ये एंगल की डेफिनेशन है। इसमें दो चीज़ें याद रखनी हैं। इफ रे मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, the angle is positive, is said to be positive, and if a ray moves in clockwise direction, angle is said to be negative। ये दोनों चीज़ें समझ लीजिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। जैसे ये क्लॉक है, मान लीजिए ये 12 है इस क्लॉक के, इधर 9 है, इधर 6 है, इधर 3 है, ये इसकी एक नीडल है। अगर ये जो इसकी डायरेक्शन है क्लॉक की 12, 3, 6, 9 एंड 12 ये इस तरह से घूमती है, ये डायरेक्शन कहलाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके उल्टे अगर चलते हैं तो ये कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि ये जो रे मूव कर रही है तो इसका जो रोटेशन है, दिस पोर्शन, अगर इसको थीटा से रिप्रेजेंट करें तो ये कहलाएगा एंगल। और अगर ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। तो इसका हम एक फिगर क्लॉकवाइज का भी बना के देखें तो ये आएगा, ये रे है और ये इससे नीचे की तरफ मूव की है। इनिशियल पोजीशन ए है, टर्मिनल पोजीशन बी है, ओ फिक्स्ड है, तो ये एंगल थीटा सेट टू बी नेगेटिव। तो रे ये मूव कर रही है, इसका रोटेशन एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव है। दिस वी हैव टू रिमेंबर। अब कुछ और आप एंगल बना सकते हैं। जैसे इनिशियल साइड ये है, ये एंगल आपको पता है कितना होता है, 90 डिग्री, जो हम बाद में डिग्री
वगैरह में पढ़ेंगे। या और रोटेशन देखिए, यहाँ ये साइड है और ये इस तरह से मूव करती है, ये ऐसे घूम के और इस तरफ आ गई। कितना रोटेशन लिया उसने? 1 कंप्लीट रोटेशन, तो ये 180 डिग्री में कहलाएगा। और यहीं से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज की जगह अगर इसने इस तरफ से नीचे से लिया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और नेगेटिव एंगल होगा, नेगेटिव। ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो साइड मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो एंगल पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज मूव करेगी तो नेगेटिव होगा। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को मेजर करने के मेथड्स। आपने 10th क्लास ऐसे पहले मेजरमेंट का एक मेथड पढ़ा है, उसको कहते हैं डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है? 1 डिग्री एंगल is 1/360th part of 1 complete revolution of initial line around a fixed point। इसमें ये कहा गया है कि एक फिक्स पॉइंट है, ये इनिशियल लाइन है, ये मूव करके पूरा एक रोटेशन अगर ले ले जहाँ से चली और यहीं वापस आ जाए तो ये रोटेशन का 1/360th पार्ट, मतलब इस एंगल को 360 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो उसका जो 1 पार्ट होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो 1 डिग्री इज द एंगल, 1 डिग्री इज द एंगल या 1 डिग्री एंगल एक ही बात है। 1 डिग्री एंगल इज 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। पूरे रेवोल्यूशन का जो एंगल होगा उसका 1/360th पार्ट इज 1 डिग्री। अब 1 डिग्री is divided into 60 parts and 1 part, this is known as minute, 60 minute, and 1 minute is again divided into 60 seconds, this is कहेंगे 60 seconds। मिनट के लिए ये एक लाइन होगी डैश की तरह और सेकंड के लिए डबल होगी। तो इस तरह से एंगल 1 डिग्री 60 मिनट्स एंड 1 मिनट 60 सेकेंड्स। अब इसके बाद रेडियन मेजर। ये चीज़ें तो वैसे आपने काफ़ी पढ़ रखी हैं, इस पर ध्यान देना है। रेडियन मेजर,
अभी तक जो था वो आपने पढ़ रखा था। तो 1 रेडियन is the angle subtended by an arc of unit length at the center of यूनिट सर्कल। इसमें ये कहा गया कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ओ इसकी रेडियस है, पी एक पॉइंट है। तो अगर ये 1 यूनिट है, आर्क ए पी कितनी है 1 यूनिट, और ओ ए ये भी 1 यूनिट है। ओ ए मीन्स रेडियस। तो एंगल जो यहाँ पर सबटेंड होगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ। आर्क की लेंथ कितनी है यूनिट। कहाँ पे सबटेंड करना है, एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं रेडियन मेजर को। तो इन जनरल अभी हमने ये पढ़ा कि ये एक सर्कल है, ये सेंटर O है, ये A, ये आर्क P है, ये 1 यूनिट है और इसकी रेडियस भी 1 यूनिट है। तो जो एंगल होगा 1 रेडियन होगा। अब इसको हम जनरलाइज करें तो इन जनरल वी कैन से एन आर्क ऑफ लेंथ r subtends an angle at the center of a circle of radius r। मतलब अब हमने इसको दूसरी तरह से डिफाइन किया है। 1 यूनिट की जगह अब हमने क्या किया, ए पी आर्क ए पी आर ले लिए और रेडियस ओ ए ये भी आर है, तब भी एंगल 1 रेडियन होगा। दिस इज द जनरल फॉर्म। सो जनरली in general we can say that an arc of length r subtends an angle 1 radian at the center of radius r। यहाँ 1 यूनिट था, यहाँ पर r है, दोनों सेम है तो एंगल 1 रेडियन ही होगा। अब इसको थोड़ा और सोचें। इसमें अगर मान लीजिए ये पॉइंट Q ले लें और ये भी R हो तो PQ कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये भी 1 रेडियन होगा। वाई, बिकॉज हमें ये पता है इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर यहाँ पर एक पॉइंट और ले लें R और ये आर्क भी QR हो तो ये एंगल भी 1 रेडियन होगा। तो 2R सबटेंड्स 2 रेडियन एंगल, 3R द आर्क ऑफ लेंथ 3R सबटेंड्स 3 रेडियन एंगल एट द सेंटर। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे
एंगल subtended by an arc of length 2r at center of circle of radius r is equal to 2r upon r, 2r upon 2 रेडियन। 2r क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और r क्या है? रेडियस। तो हम जनरलाइज अगर करें, देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ l at center of a circle of radius r will be L upon R। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल को अगर हम थीटा ले लें तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। थीटा इक्वल टू L अपॉन R, ये एक फॉर्मूला बन गया जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सी चीज़ें। अब आगे देखिए, रिलेशन हमें अब निकालना है। हमने देख लिया कि एंगल दो तरह से मेजर किया जा सकता है, वो है रेडियन एंड डिग्री। तो अब हम ये देखेंगे रेडियन और डिग्री में कोई रिलेशन है क्या? रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, क्या रिलेशन है इन दोनों में, ये अब हमें देखना है। अब इसके लिए हमको पता है, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड by subtended at the center of the circle, at the center of a circle in one complete revolution। मतलब ये जो लाइन है वो पूरा एक चक्कर लगाए, तो ये एंगल डिग्री में कितना होगा? 360 डिग्री। इफ रेडियस ऑफ सर्किल is r, then theta is equal to L upon R। What is L? L means 2 pi r। Why? Complete revolution का मतलब है circumference of the circle, so this is 2 pi, और एंगल कितना था? 360 डिग्री। तो इस तरह से ये आया पाई रेडियन इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। इस फॉर्मूले को दोबारा लिखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना आएगा? 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री।
तो ये हो जाएगा 180 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 डिग्री। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा करीब 57 डिग्री 16 मिनट। ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। अब दूसरा लिखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई मीन्स 22/7 इंटू 180 रेडियन। तो इस तरह से ये आएगा, कैलकुलेट करना 0.01746 रेडियन। तो ये भी एक दो रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखना है। 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट। अब एक दो क्वेश्चन हम और लेंगे जो रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलना सिखाएंगे आपको। जैसे कन्वर्ट, क्वेश्चन है कन्वर्ट 25 डिग्री इनटू रेडियन। तो आपको पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 25 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 25। तो 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5 पाई अपॉन 5 से 180 को भी कैंसिल कर दीजिए, 36 आएगा। सो दिस इज 36 रेडियन। अब दूसरा एक क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट्स, इनको रेडियन में बदलना है। तो पहले तो एंगल जो हमें दिया है उसको पूरा -47 डिग्री 30 मिनट से पूरा डिग्री में बदल लीजिए। 47 डिग्री 30 मिनट्स मीन्स 30/60 आ जाएगा ये। और इस तरह से -47.5 डिग्री यानी 95/2 डिग्री। ये डिग्री आ गया। अब रेडियन में बदलना बहुत इजी है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 1 डिग्री इसको -95/2 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 95/2 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू आप 5 से कर दीजिए, 590। तो -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। So this is how we can convert डिग्री इंटू रेडियन। अगर ये मिनट्स में है या सेकंड्स में है, अगर मिनट्स में था 30 से डिवाइड कर दिया, अगर सेकंड्स में होता तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आएगा, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में आएगा। तो पूरा डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद ही हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। एंड द लास्ट वन इज
convert 11/16 radian into डिग्री, इसको डिग्री में बदलना है। तो हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। सो 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 11/16। अब 180 पाई को 22/7 इंटू 11/16। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लीजिए 2 टाइम्स और 445। तो in this way 7 into 45 315/8। इसको सबसे पहले डिग्री 8 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 8 3 जा 24, 7 बचे तो 75, 8 9 72, 3 बचे 30। तो 30 को 75 डिवाइडेड बाई 8। सो ये 3 टाइम्स ही जाएगा 24, 6 फिर 7 टाइम्स। सो दिस इज 39.37। इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री 0.37 जो आए हैं इंटू 60 कर दीजिए तो ये मिनट हो जाएगा। सो 39 डिग्री (22.2 मिनट। इसको 39 डिग्री 22 मिनट और 0.20 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा सेकेंड। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स 12 सेकेंड्स। सो इसको थोड़ा कैलकुलेट मेथड या कैलकुलेशन फिर चेक करिए, देयर मे बी समथिंग रॉन्ग ऑल्सो। 8 3 जा 24, 75, 30 बचते हैं। 30 को फिर हमने 8 से डिवाइड करना, 8 3 जा 24, 6 बचे, 8 7 जा 56। ठीक है, फिर 37 इंटू 60 0, 22.20। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स और 22.20 इंटू 60 तो ये आ जाएगा 12 seconds. So this finishes this question also, and tomorrow we'll try to solve few more questions on trigonometry. Thank you very much.